गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है उस बारे में कि जिस प्रकार आजकल ज्यादातर लोग आगे बढ़ने की चाह में दूसरों को ठेस पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, दूसरों को दुख पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, दूसरों को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते। सिर्फ उनको अपने अच्छे के बारे में ही सोचना होता है। वो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते कि उनके किसी भी काम से किसी को कितनी ठेस पहुंच सकती है। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं, सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं, चाहे वो दूसरे का बुरा करके क्यों ना मिले, दूसरे का बुरा सोच के क्यों ना मिले। आजकल आप ऑफिस का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, तो ऑफिस में भी जो सीनियर होते हैं, ज्यादातर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि और आगे बढ़ने की चाह में अपने जूनियर्स को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। और उन सीनियर्स को ये भी मालूम होता है कि हमारे जूनियर्स को किस बात से प्रॉब्लम हो सकती है। वो जानबूझकर वो प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करने देते हैं और उनके सामने और भी प्रॉब्लम्स लाकर खड़ी कर देते हैं। हमारी निजी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे बढ़ने के लिए वो आपको नीचा दिखाते हैं। फैमिलीज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं और बुरा ही बोलते हैं, उनका बुरा ही करते हैं। तो आओ गुरुप्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरुप्यारी साध संगत, ये कहानी है एक ऋषि की जो अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कर रहा होता है गुरुकुल में। बच्चों की पढ़ाई का आखिरी दिन होता है। सभी बच्चे उन ऋषि के लिए एक समान होते हैं, लेकिन दो बच्चे उस कक्षा में ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने से पहले दूसरों की सोचते हैं। तो वो ऋषि जो होते हैं, इन बच्चों से थोड़ा सा उनको लगाव होने लग जाता है। तो इन दो बच्चों से ऋषि को थोड़ा सा लगाव ज्यादा होता है। तो गुरुप्यारी साध संगत आखिरी दिन होता है इन बच्चों की शिक्षा का। तो ऋषि सोचते हैं क्यों ना इन बच्चों की एक परीक्षा ली जाए, क्योंकि अब अंतिम दिन है और इनकी गुरु परीक्षा ली जाएगी। एक ही परीक्षा जिसमें उनको पास होना सबसे जरूरी था। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, उन बच्चों के लिए बाधा दौड़ रखवाई गई गुरु परीक्षा के तौर पर, और उन बच्चों से कहा गया कि ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इस परीक्षा में जो बच्चा पास हो जाएगा वो ही मेरा सही मायने में शिष्य कहलाएगा। गुरुप्यारी साध संगत जी, ऋषि के ये कहते ही कि इस दौड़ में जो जीतेगा वही मेरा सही शिष्य होगा। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, सभी बच्चों में होड़ लग जाती है कि उन्हें इस रेस को सबसे पहले जीतना है, इस बाधा दौड़ को सबसे पहले जीतना है। गुरुप्यारी साध संगत, बाधा दौड़ में सबसे पहले बाधा आती है कीचड़ की, बच्चे उसको पार कर जाते हैं। फिर पानी की, बच्चे उसको भी पार कर जाते हैं। धीरे धीरे बाधाएं बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे बाधाएं बढ़ती जाती हैं वो बाधा दौड़ और भी मुश्किल होने लग जाती है। कुछ दूर चलने के बाद में उस बाधा दौड़ में एक और बाधा आती है कि सभी बच्चों के पैर में कुछ कंकड़ चुभने लग जाते हैं। कुछ बच्चे उन कंकड़ों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो गुरुजी के जो थोड़े से ज्यादा प्रिय शिष्य होते हैं, जो हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उन बच्चों के पैर में जब वो कंकड़ चुभते हैं तो वो बच्चे रुक जाते हैं और उन कंकड़ों को उठाकर अपनी जेबों में भर लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये किसी और को चुभेंगे, क्या पता उनको चोट लग सकती है। तो किसी और को चोट ना लगे, किसी को दर्द ना लगे, वो बच्चे अपनी बाधा दौड़ बीच में रोककर उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपनी जेबों में भरना शुरू कर देते हैं। गुरुप्यारी साध संगत, सभी बच्चे बाधा दौड़ में आगे पहुंच जाते हैं, ये दोनों बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब धीरे धीरे ये बच्चे भी फिर अपनी बाधा दौड़ पूरी करते हैं। तो गुरु सबसे पहले उन बच्चों को बुलाते हैं कि सबसे पहले ये बाधा दौड़ किसने पूरी की। तो वो बच्चा सामने आ जाता है। फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि वो बच्चे सामने आए जिन्होंने सबसे बाद में ये दौड़ पूरी की है। तो वो दो बच्चे जिन्होंने पत्थर
अपनी जेबों में भरे हुए होते हैं, गुरुजी उनको बुलाते हैं और कहते हैं सबसे पहले तो वो पत्थर निकाल कर मुझे दो जो तुमने अपनी जेबों में भरे हुए हैं। क्योंकि हर गुरु अपने शिष्य को पहचानते हैं कि कौन कब क्या कर सकता है। तो बच्चे हैरान रह जाते हैं कि गुरुजी को कैसे पता चला कि हमने वो पत्थर अपनी जेब में रखे हैं, गुरुजी तो हमारे साथ रास्ते में भी नहीं थे। तो गुरुजी उन्हें मुस्कुराकर कहते हैं मुझे पूरा विश्वास था कि तुम दोनों ही ऐसा काम कर सकते हो। मैंने ही उस बाधा दौड़ में वो पत्थर बिछाए थे ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन किसके भले के बारे में सोच रहा है और कौन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। गुरु मेरी साथ संगत, वो गुरुजी कहते हैं कि इन पत्थरों को बाहर निकालो, और ये पत्थर नहीं है जिनको तुम पत्थर सोचकर अपने जेबों में भर लाए हो, ये हीरे हैं। अब ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बिताने के काम आएंगे। यही तुम्हारी परीक्षा का फल है, यही है जो तुम्हारा पुरस्कार है। गुरु प्यारी साथ संगत, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इंसान दूसरों के भले के बारे में सोचकर चलता है हमेशा उसका ही भला होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरे का बुरा करके, दूसरों के बारे में बुरा सोचकर आगे निकल जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। आपकी हालत भी उन्हीं बच्चों जैसी होगी जिन्होंने सबसे पहले दौड़ पार कर ली थी और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ना वो जीत जैसी थी और उन्हें जीत कर इतना बुरा लग रहा था कि इससे अच्छा तो काश हम हार ही जाते। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप जिंदगी में किसी का बुरा ना सोचें। अगर किसी को आपको पता चल रहा है कि इस चीज से किसी को तकलीफ होगी तो उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें, ना कि ये सोचकर आप उस चीज के मजे लें कि अच्छा है मैं तो निकल गया इस मुसीबत से, ये देखना ये निकल कर दिखाएगा नहीं, ये तो फंस जाएगा, और उस चीज को सोचकर वो खुश हो रहे होते कि हम तो जिंदगी में आगे निकल जाएंगे, ये रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता। गुरु प्यारी साथ संगत, आप अगर दूसरों के बारे में भला सोचोगे तो ही आपके बारे में भला होगा। आपके व्यर्थ भाग दौड़ आपको कुछ भी देकर नहीं जाएंगे। इस तरह की भाग दौड़ जो दूसरों के बारे में बुरा सोचती है वो कभी आपका भला नहीं कर सकती। तो दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों का बुरा करने में, दूसरों का बुरा सोचने में व्यर्थ समय ना गंवाएं। दूसरों का भला करें, अपने आप आपका भला होगा।